5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो दोनों की वर्तमान आयु मानना पड़ता है। तो लिखेंगे हल, एकदम ऐसे लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। मानस नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। और भी कुछ मान सकते हैं, ए भी मान लो, एक्स वाई भी मान सकते हैं। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व बोले या पहले बोले एक ही बात है। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की स्थिति, 5 वर्ष पूर्व की स्थिति। पूर्व बोले या बाद बोले तो दोनों की उम्र में से जितने वर्ष बोले उतने वर्ष घटाना पड़ेगा, फिर जो गुना या गुनी बोले उससे गुना करना पड़ता है। लिखेंगे x एक तरफ लिख लेंगे, नूरी लिख लेना है, नूरी दूसरी तरफ लिखना है सोनू। नूरी की आयु कितनी मानी है? x, और सोनू की आयु कितनी मानी है? भाई 5 वर्ष पूर्व की स्थिति, दोनों में से 5 घटा दो। पहले बोले या पूर्व बोले दोनों में घटाना पड़ेगा जितने वर्ष बोलेगा। अब क्या बोला है आगे? 5 वर्ष पूर्व नूरी की वर्तमान आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी क्या है? 3 गुनी है। जो गुना होता है उसमें गुना नहीं करते, विपरीत गुणा किया जाए। दोनों को बराबर रखना। ये 3 गुना है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। 3 से गुणा किए सोनू की आयु में, तो लिखेंगे उसके बाद x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 5 दिया 15। अब 3y इधर प्लस का दिया, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 इधर माइनस दिया, इधर आके प्लस का हो जाएगा। x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस का 5 हो जाएगा, 5 इधर माइनस का दिया, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, इस बार क्या बोला है? 10 वर्ष बाद बोले या पश्चात बोले दोनों में एक ही कंडीशन फॉलो होगी। 10 वर्ष बाद की स्थिति, 10 वर्ष बाद की स्थिति, 10 वर्ष बाद की स्थिति, तो क्या लिखेंगे? दोनों आयु में से 10 घटाना पड़ेगा। लिखेंगे एक तरफ नूरी, दूसरी तरफ लिखेंगे सोनू। लिखेंगे नूरी की आयु कितनी है? x, सोनू की आयु कितनी है? y। अब दोनों क्या बोला गया? 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 प्लस कर देंगे। इतना देखते काम करना है। उसके बाद क्या बोला है? गुना जितना बोला गया काम करो उसका। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। नूरी जो है 2 गुनी आयु है इसकी सोनू की आयु से, तो नूरी में अगर 2 से गुणा कर देंगे 4 गुना हो जाएगा, इसलिए सोनू की आयु में 2 से गुणा करेंगे। या तो इधर 2 से भाग कर दो या इधर 2 से गुणा कर दो, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y, इधर हो जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे 2 से, 10 दूनी 20। 2y इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x
माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 10, तो x माइनस का 2y बराबर हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2y बराबर बचेगा 10। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 को चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एक टर्म हमारे पास बराबर है तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर हमारे पास दिया माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिखेंगे। ये समीकरण 1 है हमारा। समीकरण 2 नंबर क्या है, x माइनस 2y बराबर है ये प्लस का 10 दिया हुआ है, तो प्लस का 10 लिखेंगे। इक्वेशन ये है सेकेंड। अब दोनों वेरिएबल बराबर है, हम इसके निशान चेंज करेंगे घटाने पर, क्योंकि निशान जो है समान है इसलिए घटाने पर घटाना पड़ेगा इसको। घटाने पर तो घटाने पे क्या होता है, ये निशान चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का x और माइनस का x आपस में घट जाएगा। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लस का 2y, यहाँ दिया है माइनस का 3y, तो प्लस का 2y से 3 माइनस के 3y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा बराबर। यहाँ माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 20। y का मान कितना आ गया 20। y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। x माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 20, तो गुणा कर देंगे यहाँ 20 बराबर 10, 20 गुना 40, x माइनस 40 बराबर हो जाएगा 10। 40 इधर माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40। x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 40 10 50, 40 10 50। इसके बाद लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकली है, नीचे एक लाइन लिखेंगे और अधिक अच्छे नंबर मिलेंगे। अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x माना था नूरी, तो x का मान कितना निकला 50, तो 50 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बाई माना था, तो बाई बराबर कितना निकला है अपना मान 20 वर्ष, तो बाई कितना हो गया 20 वर्ष। तो नूरी की कितनी निकली 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकली 20 वर्ष। इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है, निम्न को सॉल्व करना है। 3/x प्लस 2/y 4/x, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। 2/3 प्लस 2/y बराबर 11, 4/x माइनस 5/y बराबर 7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। इसको मान के भी 1/x बराबर a, 1/y बराबर b मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वेरिएबल बराबर कर सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे कर लेना। हम मानेंगे इसको समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि एक टर्म बराबर हो जाए हमारा, कि इसमें हम कर दें 2 से गुणा, इसमें कर दें 5 से गुणा, तो समीकरण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 में गुणा करेंगे 5 से और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे हम 2 से, बराबर हो जाएंगे। गुणा करेंगे पहले इसमें 5 से, 5 दिया 15 बटे कितना हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 22 बराबर 11 बचे 55। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 3। आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका, इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 बटे x माइनस 5 दूनी 10, 10 बटे 22 बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। लिखेंगे जोड़ने पर प्लस कर देंगे, ऐसे जोड़ने पर जोड़ेंगे इनको, तो जोड़ने में निशान चेंज नहीं होती। ये वैल्यू माइनस प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की, आपस में कट जाएगी। इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे 15/x
प्लस 8/x बराबर यहाँ कितना है 55 प्लस 14, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का लासा बराबर है तो हर बराबर है तो सेम हो जाएगा। 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 8 23, 23 लिखेंगे इधर बराबर यहाँ जोड़ेंगे 5 4 9 और 5 1 6 69 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसकी 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 69 बराबर हो जाएगा 23। अब ये इधर गुणा 69 है तो भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 23/69, कैंसिल करेंगे 23 1 23, 23 3 69 तो x का मान आ जाएगा 1/3, x का मान आ जाएगा 1/3। ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे रख दो 2 में, तो हम रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान तो कितना हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 3/x प्लस 2/y बराबर दिया हुआ है 11। अब पुट करेंगे x का मान यहाँ तो x का मान हमारे पास कितना है 1/3, जब x के स्थान पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1 के बटे में 3 हो जाएगा, ये 3 जो है ट्रिपल बटा बनेगा तो ऊपर चला जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी 1 यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस 2/y बराबर हो जाएगा 11। यहाँ जो आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 प्लस 2/y बराबर 11। अब इधर जो है हमारे पास 2 दिया हुआ है प्लस का इधर हो जाएगा, 9 दिया है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2/y बराबर 11 माइनस का क्या हो जाएगा 9, तो 2/y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस का 11 करेंगे माइनस को बचेगा हमारे पास 3, अब कुछ नहीं नीचे तो 3 मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी तो 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3y बराबर इधर हो जाएगा 2, 3 इधर गुणे में दिया होगा चला जाएगा भाग में तो 2/3, y का मान कितना आ गया हमारे पास 2/3, अब x का मान कितना आया 1/3। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार सबसे पहले संख्याएं मानना पड़ेगी, लिखेंगे हल। एक साथ में मान सकते हो संख्या x y है तो अलग अलग मानेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या x मान लेंगे तथा दूसरी संख्या y मान लेंगे और ये भी दर्शा देना माना हमने x ग्रेटर है y से, तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, क्या शर्त में है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो लिखेंगे x माइनस y बराबर 26। द्वितीय शर्तानुसार इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या आएगा, दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो x जो है 3 गुना है 22 से, ये दूसरी शर्त हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या तो यहाँ दोनों से बाय आगे बढ़ा दो थोड़ा, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इसको लिख देंगे x बराबर 26 माइनस वाई दे जाके प्लस का y हो जाएगा, इधर दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 बातों से यहाँ x और x की तुलना हो जाएगी, लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से। यहाँ भी x का मान 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, यहाँ भी x बराबर दिया हुआ है 3y। y इधर प्लस का उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 26 बराबर 3y माइनस का y, एक y चली जाएगी तो घटेगी, 26 बराबर 2y। 2 इधर गुणे में दिया, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो काटेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा 13, तो y का मान कितना आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 3y, पुट करेंगे x बराबर 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना आया है 13 रख देंगे, x बराबर आ जाएगा 13 तिया 39। तो संख्याएं हमारे पास आ गई, तो संख्याएं जो आ गई 13 और 39 या 39 13 कैसे भी लिख दो, 39 कामा 13 है, तो ये संख्याएं निकलेंगी। निम्न रैखिक समीकरण यूं को हल कीजिए, दिया है 15 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 22 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 5, 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक समीकरण को किताब कॉपी पे लिखना है, फिर इसको समीकरण नाम दे देना, समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण नाम 2 दे देंगे। लिखेंगे माना, इसमें मानना पड़ेगा, माना 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए मान लेंगे, तथा और मान लेंगे 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर बी मान लेंगे। ये दोनों मान जो समीकरण एक बार दो में रखेंगे, लिखेंगे ए और बी का मान समीकरण एक बार दो में रखेंगे, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए कामा बी बराबर, तो ऐसे लिख सकते हैं, कामा 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर बी रखने पर, ये दोनों रखेंगे तो सिंपल करें, डायरेक्ट सॉल्यूशन बहुत बड़ा पड़ेगा तो वो भी नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे देखो हम लिख सकते हैं, जैसे 20 बटे 5 लिखें, 20 बटे 5, तो इसको लिखा जा सकता है 20 गुणे 1 बटे 5, इस 1 बटे 5 के स्थान पे मुझे रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लिया इसके बराबर ए माना तो इसको यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे। समीकरण 1 में मान पुट करेंगे, लिखेंगे 15 ए, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई, 15 ही हो जाएगा प्लस 22 यहाँ हो जाएगा 22 बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, अभी तक मान चुके हैं हम लोग, दो चेंज कर देंगे इक्वेशन। ऐसे अभी एक में मान रखा है, समीकरण 2 में ये मान रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ रखेंगे 40a प्लस 55b बराबर 13, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब एक वेरिएबल को हमें बराबर करना है, चाहे a को बराबर कर लो चाहे b को बराबर कर लो, हम यहाँ बराबर करेंगे b को। कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे हम 5 से, 3 में करेंगे 5 से गुणा, और समीकरण 4 में गुणा कर देंगे यहाँ से 2 से, तो यहाँ पे 22 पंजे 110 और 55 गुना 110, दोनों b बराबर हो जाएंगे वेरिएबल, गुणा करेंगे, लिखेंगे पहले वाले समीकरण गुणा करेंगे, 15 गुणे 5 75 आ जाएगा, 75a, और इसमें गुणा करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 22 पंजे 110, 110 b, यहाँ 5 से गुणा होगी हो जाएगा 25। इसको इक्वेशन चेंज करेंगे, नाम देंगे इसको, 4 तक बन चुकी इक्वेशन 5 नाम दे देंगे। ऐसे इसमें गुणा कराएंगे, जब इसमें गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 2 से गुणा करना है तो 80 आ जाएगा, 80 प्लस 55 गुना 110
110b बराबर यहाँ जो आ जाएगा हमारे पास 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 36, ये हो जाएगा इक्वेशन 6। अब जो समीकरण 5 व 2 से इस काम करेंगे, इन्हें क्यों एक वेरिएबल हमारे पास बराबर है तो घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाते हैं घटाने में नीचे वाले, तो निशान चेंज करेंगे। अब जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, यहाँ 75a माइनस का c बचेगा माइनस का 5a बराबर, यहाँ 25 प्लस का है माइनस का 26 बचेगा माइनस का 1, 5 गुणे में चला जाएगा बटे, तो a बराबर जो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बटे माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास a बराबर 1 बटे 5। अब a का मान पुट कर देंगे यहाँ समीकरण, a का मान समीकरण रख देंगे, इसमें भी रख सकते हैं जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं, हम रख देंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास 15a, a का मान यही पुट कर दो 15 गुणे 1 बटे 5 प्लस यहाँ पे 22b दिया हुआ है, 22b बराबर हमारे पास है 5, यहाँ कट करेंगे तो आ जाएगा 3 बार, 3 इधर दिया हुआ है हमारे पास प्लस का है, 3 प्लस 22v बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5, प्लस का 3 दिया इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो 22b बराबर 5 माइनस का 3, 5 माइनस का 3, b इधर 22 गुणे में दिया भाग में चला जाएगा, घटेगा 2 बटे 22 हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 बटे 11, b का मान आ जाएगा 1 बटे 11 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास देखो एक a बराबर हमने लिया था, लिखेंगे क्योंकि कितना था, क्योंकि हमने माना था 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर, माना था 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर, हमने क्या माना था a, तो इसलिए ये हम लिख लेंगे हम लोग 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर a का मान कितना निकला है 1 बटे 5, अब इसकी 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस वाई बराबर जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 7, समीकरण नंबर 7 बन जाएगा, यहाँ 6 बन चुके हैं इससे पहले। अब ऐसे ही यहाँ पर जो है हमारे पास b का मान पुट करेंगे, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर b दिया था, तो ऐसे मान पुट करेंगे यहाँ पर 1 बटे एक्स प्लस वाई, b का मान निकला है 1 बटे 11, 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11, इसको इक्वेशन देंगे 8 दे देंगे समीकरण। अब समीकरण 7 और 8 को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, इतने सॉल्व कर लेंगे, देखते रहना, वैसे लिख लेना अकाउंट पर एकदम। समीकरण 7 क्या है हमारे पास x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 5, ये है इक्वेशन 7, वैसे लिखेंगे ये 7 वाला, x प्लस वाई बराबर हमारे पास दिया हुआ है 11, यहाँ हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8। अब दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि एक वेरिएबल विषम चिन्ह बराबर दिया हुआ है, जोड़ेंगे तो ये वाला वाई से वाई जोड़ेंगे, माइनस का वाई प्लस का वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 11 और 5 हो जाएगा 16, 2 से कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, x का मान कितना आ गया 8, x का मान समीकरण 7 में रखेंगे, x का मान समीकरण 7 में रखने पर x का मान समीकरण 7 में रख देंगे, समीकरण 7 में रखने पर x का मान समीकरण 7 में रखेंगे, जब x का मान समीकरण 7 में रखेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा,
माइनस बाई दिया है तो माइनस का बाई हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 5, तो 5 हो जाएगा। इधर प्लस का 8 दिया, इधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का बाई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 8। अब प्लस का 5 है माइनस का 8 है, तो बचेगा माइनस का बाई बराबर माइनस का बचेगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो बाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, बाई का मान जो आ जाएगा बाई बराबर 3, बाई का मान कितना आ जाएगा 3, एक्स बराबर कितना आया 8 और बाई बराबर कितना आ गया 3। ये ऐसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा।